I like Vijay Varma's album so much. His acting is so real. ये बहुत अच्छा डांसर है। आपका डांस, आपकी पर्सनैलिटी, Dance, passion, expression. हमें विजय का डांस बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी जो तरक्की करे। Really, I'm very big fan of him. हमारे एरिया का और देश का नाम हाई करे। मुझे विजय वर्मा का स्टाइल, उनकी एक्टिंग, उनका डांस बहुत अच्छा लगता है। हम तो सारा कुनबा विजय के गाने देखा करा। I like his expression and body language also. मैं भी विजय वर्मा की तरह एक डांसर बनना चाहूँगा। I like विजय वर्मा। हरियाणा के जो कल्चर को वो बॉलीवुड तक लेके जाए। I think Vijay is the best. मैं अपने सभी फैंस का और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों के कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। विजय भाई, इसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत भी है जिसके कारण से आज हम जैसे आर्टिस्टों को अच्छा काम करने का मौका मिलता है, दर्शकों को एक अच्छी चीज देखने को मिलती है। आपके प्रशंसक ये नहीं जानते कि इसके पीछे विजय जी कितनी मेहनत करते हैं, दिन और रात नहीं देखते, सर्दी और गर्मी नहीं देखते, वो अपने लगन के अनुसार इस काम को पूरी मेहनत के साथ करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। डायरेक्शन तो इनकी अच्छी है ही, बाकी टीम का भी पूरा साथ होता है एक प्रोजेक्ट को हिट करवाने में। और मैंने तो खुद देखा है जिन लोगों को एक्टिंग का ए भी नहीं आता, उनको इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग सिखाई है और उसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं हूँ। नीतू जी, जैसा आपने बताया उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। विजय के साथ मैंने काम करके पता लगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यार तुम घूम फिर के मेरे ऊपर ही क्यों आ जाते हो यार? ऐसा नहीं नहीं भाई, जब सब कुछ आप पे ही जाता है सर, क्योंकि आपने ही सिखाया हमें, हम और किसी को क्या जानते हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे आप कह रहे हो तो ये एक डायरेक्टर के पास एक अच्छा एक्टर भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जो आपने मोड़ दिया है कि मतलब जो हॉलीवुड में जो काम होता है, जैसे आपकी कुर्बानी फिल्म है, आपने उसमें स्टंट वगैरह दिखाए हैं, या आप एक एल्बम को ही लेते हैं कि हर गाने में हर अंतरे के अंदर आप चेंजिंग कर रहे हैं, ड्रेस को, आर्टिस्ट को एंगल चेंज कर रहे हैं। आज भोजपुरी फिल्में कितना बिजनेस करती हैं, पंजाब आज कहाँ पहुँच गया, बॉलीवुड कहाँ है। हम भी कोशिश करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे साथी जिनको मैं जानता हूँ जो हरियाणवी इंडस्ट्री को ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे भाई गजेंद्र फोगाट जी हैं। अपनी फिल्म, अपनी एल्बम जो भी वो करते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि वो क्वालिटी लेकर आए जो पंजाब के बराबर आए और जो बॉलीवुड को टक्कर देने की कोशिश करते हैं। मेरी और गजेंद्र की कई बार ऐसी बातें होती है तो गजेंद्र कहता है कि नहीं यार आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं कहता हूँ नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, और वास्तव में गजेंद्र बहुत अच्छा काम भी करते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कॉलेज टाइम से भी जानते हैं। इंद्रवेश योगी का वो गाना, वो ये पानी आँखें का, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो उनका फिल्मांकन बहुत अच्छा था, उसको नॉलेज भी है बंदे को। नरेंद्र गुड़िया जी की एक एल्बम आई थी, रोला एल्बम, उसमें कितना अच्छा काम हो रखा है। एक दौर था जब 20-25 साल पहले हरियाणा इंडस्ट्रीज में फिल्में बनती थी तो उसको पब्लिक ट्रैक्टर ठेली आम अपने व्हीकल से देखने के लिए जाते थे थिएटरों में, एक खुशी थी उस टाइम पे। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, 15-20 साल से हरियाणा मीडिया बिल्कुल दबा पड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो हरियाणवी फिल्म बनाए। अगर कोई 1-2% बनाता है तो उसको पब्लिक देखने के लिए नहीं जाती। एक फिल्म बनाने पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, आप सबको पता है। अगर थिएटर की फिल्म बनती है बड़े पर्दे की और हरियाणवी फिल्म बनती है और हरियाणा के ही बंदे उसको देखने नहीं जाते तो बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। हम इतनी ही मेहनत से और लगन से प्रोजेक्ट करते रहेंगे और खासकर दर्शकों का मुझे काफी सहयोग चाहिएगा। दर्शक मतलब ये कहें दुकान पे जाके कि अच्छा प्रोजेक्ट कोई आया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे विजय जी का हो, चाहे नरेंद्र गुड़िया जी का हो, चाहे गजेंद्र फोगाट का हो, किसी का भी हो, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट होंगे वो उन दुकानों से खरीदे। 3 साल पहले की बात मेरे याद है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं से पिकनिक बना के आ रहे थे तो रास्ते में एक दोस्त ने मेरे को कहा, अब काफ़ी बोर हो चुके हैं, एक हरियाणवी सीडी हम खरीद के लाएं। तो मैंने उसको बहुत मना किया, मगर क्या यार हरियाणवी फिल्म क्या देखेगा, एल्बम क्या देखेगा, मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा मेरे को एक बार आप देख लो। मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो अच्छा नहीं है, आप देखना है तो आप ले आओ। तब वो लेके आया, हमने मैडम बैट प्लेयर वाली सीडी खरीदी और हमने वो देखी। उस दिन के बाद मेरे को इस काम से, इस लाइन से जितना प्यार हुआ, देखने का इच्छुक हुआ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मैं भी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज़ को देखो, समझो और फिर बोलो। एक मेरे साथी हैं राजीव वर्मा जी, उन्होंने एक गाना लिखा था हरियाणा के ऊपर मेरी कुर्बानी फिल्म में, मारा हरियाणा होवे देसी पीना खाना होवे, खाट ऊपर जाट बैठा ठाट का सिराना होवे। तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि उस गाने को आप लोग देखें। हमारा कल्चर उस गाने में है, वो अपने आप में ही कुछ कहने की जरूरत नहीं है उस गाने को, एक बहुत अच्छा गाना है। तो राजीव राठी जी मेरे मित्र हैं खास,
उन्होंने ये गाना लिखा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजीव राठी जी का, जो ऐसे ऐसे गाने लिखकर हमारे लिए वो लेकर आते हैं। दर्शकों की हमें आवश्यकता है, हरियाणा सरकार की आवश्यकता है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट साथ देती है अपने प्रोजेक्टों के लिए, ऐसे ही मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूं कि विजय जी जैसे जो आर्टिस्ट हैं, जो हरियाणा को ऊपर उठाना चाहते हैं, उनको कोऑपरेट करें। हम उनके साथ हैं, हम इतनी ही मेहनत से और लगन से ये प्रोजेक्ट करते रहेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पायरेसी को रोकिए, क्योंकि आज एक ओरिजिनल सीडी आपको 20-25 रुपए में मिल जाती है, और पायरेटेड सीडी खरीदोगे तो वो स्क्रैच में आ जाएगी और आप उसको दोबारा भी नहीं देख पाते, फिर आपको दोबारा से खरीदनी पड़ती है। तो आप एक बार में ही ओरिजिनल सीडी खरीद सकते हैं और कंपनी का सहयोग कर सकते हैं उसको प्रॉफिट में ले जाने में।